इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एंटीलिया केस में बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। कमिश्नर पद से हटाए गए परमवीर सिंह ने उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी। परमवीर सिंह का बड़ा आरोप, कहा कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने वाजे से वसूली करने को कहा था। चिट्ठी में परमवीर सिंह ने किया खुलासा, बोले देशमुख ने हर महीने 100 करोड़ की वसूली का टारगेट दिया था। परमवीर सिंह के आरोपों पर अनिल देशमुख ने मानहानि का मुकदमा करने की बात कही। देशमुख ने प्रेस रिलीज जारी कर अपनी सफाई पेश की। अनिल देशमुख ने ट्वीट किया, परमवीर सिंह ने खुद को बचाने और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए झूठे आरोप लगाए। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मांगा अनिल देशमुख का इस्तीफा, कहा देशमुख के पद पर रहते निष्पक्ष जांच नहीं होगी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा जिलेटिन मिलने से ज्यादा विस्फोटक है परमवीर सिंह के आरोप, केंद्रीय एजेंसी से हो इन आरोपों की जांच। फडणवीस बोले महाराष्ट्र में पुलिस का अपराधीकरण हो रहा है, परमवीर सिंह के लगाए आरोप बेहद गंभीर। चिट्ठी सामने आने के बाद बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोला हल्ला। आज बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलकर मामले में रखेगा अपनी बात। बीजेपी आज देशमुख के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी, कई बड़े नेता शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक अनिल देशमुख खुद से इस्तीफा दे सकते हैं। शरद पवार की उनसे बात हुई है। पार्टी में भी ज्यादातर नेता अनिल देशमुख के कामकाज से खुश नहीं। सूत्रों के हवाले से खबर, उद्धव ठाकरे ने शरद पवार समेत शिवसेना के प्रमुख नेताओं से फोन पर बात की है। परमवीर के पत्र को लेकर चर्चा हुई है। सीएम उद्धव ठाकरे ने डीजी रजनीश सेठ के साथ बैठक की। परमवीर सिंह के लेटर पर हुई चर्चा। परमवीर सिंह के लेटर पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने बोलने से इनकार किया, कहा मुझे इस विषय के बारे में कोई जानकारी नहीं। एमएनएस नेता राज ठाकरे ने ट्वीट कर गृह मंत्री अनिल देशमुख का मांगा इस्तीफा, कहा यह महाराष्ट्र की प्रतिमा पर कालिख पोतने जैसा। लेटर आने के बाद बीजेपी सांसद नारायण राणे ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का इस्तीफा मांगा। वाजे मामले में वसूली में सीएम भी शामिल है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। परमवीर सिंह की चिट्ठी सामने आने के बाद रामदास आठवले ने उद्धव सरकार से इस्तीफे की मांग की। उधर कांग्रेस ने देशमुख को पद से हटाने की मांग की। परमवीर सिंह के लेटर पर बोले एनसीपी नेता संजय पाटिल, बताया जयंत पाटिल, बताया ध्यान भटकाने की कोशिश हुई है, कहा एंटीलिया मामले की तक जाएंगे। चिट्ठी मामले पर विपक्ष के इस्तीफा मांगने पर बोले एनसीपी नेता एकनाथ खड़से, कहा 5 साल हम भी विपक्ष में रहे, हमने भी मांगे थे इस्तीफे, तब किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे ने पूछा क्या महाराष्ट्र सुरक्षित नहीं? गृह मंत्रालय और ठाकरे सरकार की इमेज दांव पर लगी है। फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस का ट्वीट, बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी, बादशाह को बचाने में कितनों की जान जाएगी। परमवीर सिंह के खुलासे के बाद कंगना रनौत ने उद्धव सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट कर लिखा, जो साधुओं की हत्या और स्त्री का अपमान करेगा उसका पतन निश्चित है। एंटीलिया केस में फॉरेंसिक टीम का दावा, कम ताकत वाली थी स्कॉर्पियो में मिले जिलेटिन की छड़ें, नहीं होता बड़ा नुकसान। केस ट्रांसफर होते ही एनआईए ने शुरू की जांच। थाने में सचिन वाजे के घर पहुंची, घर वालों से करीब 2 घंटे पूछताछ। मनसुख हिरेन के लिए चिट्ठी ड्राफ्ट करने वाले वकील से पूछताछ। एनआईए ऑफिस पहुंचे वकील KH गिरी। मनसुख ने सीएम और गृह मंत्री को लिखी थी चिट्ठी। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ चिट्ठी लिखी थी, खुद को परेशान करने का आरोप भी लगाया था। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में आज फिर गरजेंगे पीएम मोदी। असम के बोकाखाट में भी पीएम की रैली। खड़गपुर में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। बंगाल की जनता से 5 साल सेवा करने का मौका मांगा। पीएम ने कहा इस बार बंगाल में भय नहीं, सिर्फ जय होगा। ममता को लोकतंत्र को कुचलने नहीं दिया जाएगा। असम के चाबुआ में पीएम मोदी की रैली। पीएम ने कांग्रेस और AIUDF के गठबंधन पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा टूल किट की साजिश रचने वालों को कांग्रेस ने किया समर्थन। ऐसी पार्टी असम में वोट मांगने की हिम्मत कर रही है। पश्चिम बंगाल में आज गृह मंत्री अमित शाह लॉन्च करेंगे बीजेपी का मैनिफेस्टो। शाम 5:30 बजे कोलकाता के ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर में कार्यक्रम। अमित शाह एगरा में जनसभा को करेंगे संबोधित। पूर्वी मेदिनीपुर में जिला और मंडल कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे मीटिंग। एगरा में अमित शाह की रैली में शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी मौजूद रहेंगे। शुभेंदु अधिकारी के भाई और टीएमसी सांसद दिव्येंदु अधिकारी भी रैली में शामिल होंगे। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए जारी की एक और लिस्ट। 39 उम्मीदवारों के नाम पर लगी मुहर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार के लिए 2 दिन के असम दौरे पर 3 जनसभा को संबोधित करेंगी। राहुल गांधी ने असम चुनाव के लिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी किया। घोषणा पत्र को असम की जनता की आवाज बताया। असम की जनता से कांग्रेस का वादा, CAA के खिलाफ कानून बनाएंगे, 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। डिगबोई की रैली में राहुल गांधी ने कृषि कानूनों का मुद्दा उठाया। कहा संसद में बिना चर्चा के कानून पास करा दिया गया। राहुल के CAA लागू नहीं होने देने वाले बयान पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने चुटकी ली। कहा लगता है संसद में वो बहुमत में है। टी वर्कर्स के मुद्दे पर भी बोले बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा। कांग्रेस सत्ता में थी तो सिर्फ 96 रुपए प्रतिदिन देती थी। ममता बनर्जी के पैर टूटने को दिलीप घोष ने मुद्दा बनाया। कहा खेला हौबे कहने वाली मैदान छोड़कर भाग गई।
दिलीप घोष ने कहा, बंगाल में खेला समाप्त हो गया है, विकास का समय शुरू हो गया है। बंगाल के हल्दिया में सीएम ममता बनर्जी की रैली, मोदी सरकार पर देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप लगाया। शुभेंदु अधिकारी के टीएमसी छोड़ने पर बोली ममता बनर्जी, थैंक गॉड मीर जाफर ने पार्टी छोड़ दी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा, कहा हार देखकर ममता का मानसिक संतुलन बिगड़ा है। बंगाली एक्टर नील भट्टाचार्य और टिन्ना भट्टाचार्य टीएमसी में शामिल, पार्थ चटर्जी ने दिलाई सदस्यता। बंगाल चुनाव के लिए लेफ्ट पार्टी ने जारी किया मैनिफेस्टो, विमान बोस रहे मौजूद। तिरुनेलवल्ली में डीएमके चीफ एमके स्टालिन ने किया रोड शो, कहा जनता से किया वादा पूरा करेंगे। बंगाल के बारासात में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला, टीएमसी नेता के खिलाफ शिकायत। नंदीग्राम में ममता पर अटैक मामले की जांच, सीआईडी को हैंडओवर, सोमवार को सीआईडी की टीम नंदीग्राम पहुंचेगी। देश में कोरोना की सेकेंड वेव ने बढ़ाई परेशानी, पिछले 24 घंटे में देश भर में रिकॉर्ड 43,815 केस, कोरोना के टोटल एक्टिव केस 3,06,093। महाराष्ट्र में कोरोना की भयावह स्थिति, एक दिन में मिले 27,126 केस, 92 लोगों की हुई मौत। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव 2,982 नए केस मिले हैं, 24 घंटे में कोरोना से 7 मरीजों की जान गई है। सीएम ठाकरे के बेटे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे को कोरोना हुआ। नागपुर में कोरोना हुआ बेलगाम, 24 घंटे में आए 3,679 मामले, 29 मरीजों की जान गई। नागपुर में 31 मार्च तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत के साथ बैठक के बाद फैसला। एमपी में कोरोना पकड़ने लगा है रफ्तार, एक दिन में 1308 नए मामले सामने आए, 2 लोगों की मौत। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में हर रविवार लगेगा टोटल लॉकडाउन। इंदौर जेल में कैदियों को लगाया जा रहा है कोविशील्ड का पहला डोज, 300 डोज भेजे गए थे। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे भोपाल के न्यू मार्केट, लोगों को बांटे मास्क। एमपी के उज्जैन में कोरोना के बढ़ते मामले पर एक्शन में प्रशासन, पुलिस ने मास्क नहीं लगाने वालों के चालान काटे। पंजाब में भी कोरोना केस में बढ़ोतरी जारी, 2,587 नए मरीज मिले हैं, 24 घंटे में 38 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु में कोरोना के 1,243 नए मामले, 24 घंटे में 8 की मौत, 634 मरीज रिकवर। महाराष्ट्र में 10वीं और 12वीं की परीक्षा ऑफलाइन होगी, छात्रों के स्कूल और जूनियर कॉलेज को ही बनाया जाएगा सेंटर। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां, बिना मास्क मार्केट में पहुंचे लोग। वैक्सीनेशन पर किसान नेता गुरनाम सिंह चरूनी का विवादित बयान, का कोई टीका नहीं लगवाए, ये आदमी के हार्मोन्स को बदल देंगे। अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन और राजनाथ सिंह के बीच हुई बैठक, आपसी सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री से बातचीत को काफी लाभदायक बताया, कहा भारत अमेरिकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की पूरी क्षमता का करेंगे इस्तेमाल। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना रोके जाने के बाद केजरीवाल का बड़ा फैसला, योजना का नाम हटाने का किया फैसला। केजरीवाल के मुताबिक केंद्र को योजना में सीएम शब्द पर आपत्ति, अब भेजेंगे नया प्रस्ताव। गुजरात के राजकोट में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, केंद्र पर दिल्ली सरकार की ताकत कम करने का आरोप। शनिवार को हरिद्वार में सीएम रावत ने गंगा पूजन कर कुंभ की शुरुआत की, कहा बिना डरे कुंभ में आए लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। हरिद्वार महाकुंभ 2021 को लेकर तीरथ सिंह रावत ने खोला पिटारा, 120 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण। यूपी सरकार ने मातृशक्ति की सुरक्षा सम्मान के लिए शुरू किया मिशन शक्ति का कार्यक्रम, 1535 जगहों पर महिला सुरक्षा डेस्क बनाएगी योगी सरकार। यूपी के सीतापुर में छेड़छाड़ से परेशान नाबालिग छात्रा ने किया सुसाइड, परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के पिता से पूछताछ कर छोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस के बड़े अधिकारी जांच में जुटे, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, लापरवाह पुलिस वाले लाइन हाजिर। बिहार के मुजफ्फरपुर में व्यवसायी की गोली मारकर हत्या, अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली, पुलिस हत्या की जांच में जुटी। हैदराबाद में टीआरएस पार्टी हेडक्वार्टर में लगी आग, रंगारेड्डी में जीत के जश्न में छोड़े जा रहे हैं पटाखों से लगी आग। ओडिशा के कोरापुट में पुलिस पब्लिक के बीच झड़प, नाल्को कंपनी में नौकरी को लेकर 4 दिन से धरने पर बैठे थे भू विस्थापित लोग। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में अवलांच ने मचाया हड़कंप, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कृष्णा नगरी मथुरा में दिखने लगी होली की रौनक, यमुना किनारे श्री श्रीनाथ जी की तरफ से आयोजित हुआ होली और नौका विहार का कार्यक्रम। दुनिया में कोरोना के 12 करोड़ 30 लाख से ज्यादा केस, मौत का आंकड़ा 27,15,000 के पार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हुए कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया होम क्वारंटीन। पीएम मोदी ने इमरान को लेकर दिखाई दरियादिली, ट्वीट करके जल्द कोरोना से रिकवरी की कामना की। टोक्यो ओलंपिक्स में विदेशी दर्शकों को रिफंड मिलेगा, कोरोना की वजह से आने पर रोक लगाई गई थी। थाईलैंड में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का नाम रीस्टार्ट डेमोक्रेसी रखा गया, पुलिस ने वाटर कैनन से लोगों को खदेड़ा। म्यांमार में रेलवे वर्कर्स ने अपने सरकारी मकान को छोड़कर सेना का जताया विरोध, प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े हैं रेलवे कर्मचारी। आइसलैंड में 800 साल से शांत ज्वालामुखी में फिर से विस्फोट हुआ, ज्वालामुखी से लगातार निकल रहा है लावा, इलाके को पहले ही खाली करा दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया की न्यू साउथ वेल्स पर खराब मौसम की मार, भारी बारिश और बाढ़ की चेतावनी, कई इलाकों में भरा पानी।
जापान में 7.2 तीव्रता का भूकंप आया, 1 मीटर की सुनामी की चेतावनी जारी। कोरोना महामारी के बाद पहली बार नेपाल के माउंट एवरेस्ट को खोला गया, अगले महीने सैकड़ों पर्वतारोही पहुंचेंगे। अरबपति कारोबारी एलॉन मस्क की चेतावनी, कहा टेस्ला की कार का इस्तेमाल चीन या कहीं भी जासूसी के लिए हुआ तो बंद होगी कंपनी। अब हवाई सफर हुआ और महंगा, घरेलू उड़ानों के किराए पर सरकार ने की 5% की बढ़ोतरी। आखिरी T20 मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 36 रन से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 224 रन बनाए थे। शार्दुल ठाकुर ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। 5 मैचेस की श्रृंखला पर भारत ने 3-2 से कब्जा किया। कप्तान विराट कोहली ने सीरीज का तीसरा अर्धशतक जड़ा, सिर्फ 52 गेंद पर बनाए थे विस्फोटक 80 रन। उप कप्तान रोहित शर्मा ने भी खेली, पारी 34 गेंद पर 64 रन बनाए, जड़े 5 छक्के। सूर्य कुमार यादव ने भी इंग्लिश गेंदबाजों की लगाई क्लास, सिर्फ 17 गेंद पर 32 रन बनाए। कप्तान विराट कोहली को मैन ऑफ द सीरीज, भुवनेश्वर कुमार को मैन ऑफ द मैच का खिताब। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को पहले वनडे में 8 विकेट से हराया। बांग्लादेश के 132 रन के लक्ष्य को 22वें ओवर में हासिल किया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।